उपचुनाव के नतीजे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सोमवार यानी कि 3 अगस्त को वोटों की गिनती होने वाली है। पटना एएन कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है और कल की काउंटिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि कल सुबह 5 बजे से एएन कॉलेज की तरफ जाने वाले सारे रास्ते को आम वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसमें करीब 35% मतदान हुआ। तो अब इस उपचुनाव के लिए गिनती का वक्त नजदीक आता हुआ कल वोटों की गिनती की जाएगी और इसे लेकर तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। एएन कॉलेज में मतों की गिनती होने वाली है, जिसे लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि बांकीपुर में यहां जीत किसकी होती है, बांकीपुर का धुरंधर कौन बनता है। 3 स्तरों पर यहां पर सुरक्षा घेरा आपको नजर आएगा, जहां पर एएन कॉलेज और ईवीएम रखे गए हैं। 100% और बड़े मार्जिन से एनडीए जीत रही। तो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए बड़े अंतर से जीतने जा रही है, लोगों को यह देखना होगा। 100% और बड़े मार्जिन से एनडीए जीत रही। 100% और बड़े मार्जिन से एनडीए जीत रही। तो सुना आपने संजय झा को। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने परिसीमन को लेकर राहुल गांधी के बयान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी दक्षिण भारत के साथ अन्याय की बात कर रहे थे, लेकिन केंद्र के स्पष्टीकरण के बाद अब उनका रुख बदल गया है। सरावगी ने यह भी कहा कि परिसीमन देश की जरूरत है और संसद में यह विधेयक पारित होना चाहिए। राहुल गांधी पहले क्या बोल रहे थे कि तमिलनाडु के लोगों के साथ गलत हो रहा है, और जब भारत की सरकार ने कह दिया कि हम पुनर्सीमन करेंगे तो तमिलनाडु में भी उतनी ही सीटें बढ़ाएंगे जितनी अन्य राज्यों में, तब कहां तमिलनाडु के साथ या दक्षिण भारत के राज्यों के साथ गलत हो रहा है। अब उनको लगता है कि पुनर्सीमन बिल में धीरे धीरे सकारात्मक पार्टियों की संख्या बढ़ रही है, तब वो दूसरा रूप ले रहे हैं। खबर पटना से, जहां जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी छोड़ चुके नेताओं के लिए एक बड़ा संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान किसी कारणवश पार्टी से अलग हुए नेताओं के लिए जेडीयू के दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वही नेता पार्टी में वापस आ सकेंगे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों और नेतृत्व में विश्वास रखते हों। उमेश कुशवाहा ने यह भी कहा कि घर वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई नेताओं ने इसके लिए आवेदन भी दिया है। जल्द ही ऐसे नेताओं की पार्टी में वापसी होती हुई नजर आएगी। बहुत लोग चाहते हैं कि पार्टी में आए। ऐसा हुआ कि हमें जो गठबंधन धर्म है, गठबंधन धर्म के कारण जो है कुछ लोग जो है हमारे, जिस कारण हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करने की वजह से कुछ लोग हमारे साथी जो है जो इधर उधर हो गए थे, तो वो लोग भी जो चाहते हैं नहीं कि चाहते हैं कि हम नेता के नेतृत्व में काम करें ना। अब तो हमारे युवा नेता भी आगे जो कल के भविष्य हैं, निशान जी, तो भाई निशान जी का ऊर्जा और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जो अनुभव है, ये न्याय के साथ विकास की धारा को और मजबूत करेगी और उसके लिए सब लोग आ रहे हैं, तो उन सबको स्वागत है। मतलब ऐसे लोग के लिए दरवाजा अब खोल दिया गया है। दरवाजा लीजिए, बहुत आवेदन आ चुका है, बहुत लोग चाह रहे हैं कि दल में आए। देखते जाइए ना, हम अलग से मीडिया के साथी को ब्रीफ करेंगे समय समय पर। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के संसद में प्रदर्शन पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सांसद पप्पू यादव की नौटंकी से संसद की गरिमा गिरी है। पप्पू यादव ने जो किया वो काफी निंदनीय है। ऐसी विचारधारा वाले लोगों को देश की जनता दरकिनार कर रही है। कोई भी पार्टी के माननीय सदस्य हो,
उनको उस पद की गरिमा, संसद की गरिमा का पूरा ख्याल रखते हुए ही कुछ काम करना चाहिए। लेकिन आए दिन सदन में इस तरह की घटना होती है। माननीय सदस्यों के व्यक्तिगत आचरण से सदन की गरिमा गिरती है, खुद उनकी भी गरिमा गिरती है, और यह डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, उनके लिए भी ठीक नहीं। अभी हाल में देखा ही होगा, 2-3 दिन पहले सब लोगों ने, बिहार के माननीय सांसद है एक, अब इन्होंने वहाँ किस तरह से क्या बहुरूपिया जैसा रूप बना लिया और फिर जिस तरह से सदन के बाहर बैठकर नौटंकी करने लगे, यह उचित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के खिलाफ एक बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुश्मन देश साजिश के तहत भारत के युवाओं को नशे की लत में धकेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की सप्लाई से कमाई करना और भारत जैसे देश को कमजोर करना उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर युवा को नशे के चंगुल में फंसने से बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, यह भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। तो इस मौके पर पटना में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ ही राज्यपाल सैयद अता हसनैन भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नशा के खिलाफ सरकार कानून बना सकती है, लेकिन उससे सही मायने में आम लोग ही लागू करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने समाज और देश को नशा मुक्त करने की दिशा में पीएम मोदी के पहल की तारीफ की है। किसी भी उद्देश्य से सेवन नहीं करूंगा तथा महिलाओं के कहने पर ही बिहार में शराबबंदी हुआ, महिलाओं के जीवन के बदलाव हुए। आज जो महिलाओं पे अत्याचार होते थे उससे मुक्ति मिला। और मैं जरूर ब्रह्म कुमारी बहनों से आग्रह करूंगा, आप भारत सरकार के साथ आपने एमओयू किया है, हमारे साथ भी एमओयू करके बिहार के घर घर तक इसको पहुंचाने का सरकार कानून बना सकती है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन जनता को स्वयं करना, और स्वयं यदि आगे बढ़कर कोई नशा मुक्ति से आगे बढ़ाना चाहता है तो हम जरूर उसका सहयोग करना चाहते हैं। नौजवान को नया भविष्य मिले। और मैं आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी को भी बधाई देता हूँ। ये लगातार शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा चिंता भी करते हैं, इसके रिफॉर्म्स की भी चिंता करते हैं। इसलिए मैं फिर से आप तमाम युवा पीढ़ी को विशेष तौर पर उनसे आग्रह भी कर रहा हूं कि नशा मुक्ति के क्षेत्र में आप अपने जीवन को जोड़ने का काम कीजिए और पूरे परिवार को नशा मुक्त बनाने में पूरा परिवार लगकर इस बिहार की समृद्धि को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मैं फिर से तमाम युवा साथियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। और बड़ी खबर औरंगाबाद से, कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या की गई है और वे रोहतास के डेहरी डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। डेहरी से बीती रात अपनी कार से वो पटना जा रहे थे और तभी बारूण में धनौती पुल के पास अपराधियों ने उनकी कार को ओवरटेक किया और उनके ड्राइवर को कब्जे में लेकर उन्हें बेरहमी से मारपीट उनके साथ की गई, पीटा गया, जिसमें विमल कुमार गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बाद में उन्हें रोहतास के जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। मारपीट के दौरान उन्हें गोली मारे जाने की भी खबर सामने आती हुई, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हत्या की वजह भी अभी तक साफ नहीं हो पाई। रोहतास के डीएम ने जरूर कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए रोहतास और औरंगाबाद पुलिस लगी हुई है।
पुलिस ने उनके ड्राइवर को हिरासत में भी ले लिया और पूछताछ की जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार गया जी के शेरघाटी के रहने वाले थे। फिलहाल उनका पूरा परिवार पटना में रह रहा है। जज बुद्ध के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे नगर परिषद की स्कूटी सर को हत्या कर दी गई है और उनको साजिद की तरह मारा गया है। आज लॉन स्पोर्ट की कार्यक्रम से निकल रहे थे घर की ओर, उनको एक बड़ा साजिश रच के उनका हत्या की गई। बॉडी है डेयरी के यू साहब की बॉडी है, कोई मर्डर उनका कर दिया है और मर्डर का क्या कारण है अब तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी पोस्टमार्टम में बड़ी गई है। जो घटनास्थल है औरंगाबाद में है, लेकिन औरंगाबाद पुलिस और रोहतास पुलिस दोनों जांच में जुट गए हैं और प्रक्रिया जारी है। जल्द से जल्द जो भी दोषी होंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। चालक को हिरासत में लिया गया है। औरंगाबाद पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ जारी है। प्रथम दृष्टि क्या लगता है सर? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। एक बार रिपोर्ट आ जाता है और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही कुछ बोलना ठीक है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां देर रात बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। घटना कांटी थाना क्षेत्र के साइन गांव की है। साइन हनुमान चौक के पास गांव के ही कुछ बदमाशों की तरफ से कि युवक को गोली मारी गई। घायल युवक की पहचान साइन निवासी दसई पटेल के बेटे कैलाश कुमार के तौर पर हुई है, जो टेंट हाउस में काम करता है और काम से लौटने के दौरान ही घर के पास बदमाशों ने उसे घेरा और गोली मार दी। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर है और इलाज जारी है। घायल युवक कैलाश ने यह जरूर कहा कि वो रात में काम से लौट रहा था, तभी घर के पास कुछ लोगों ने उस पर गोली चला दी। युवक ने इस मामले में गांव के ही कई युवकों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। मैदान से आ रहे थे, रास्ता में घेर के सब मारा है हमको। नाम है मिट्ठू कुमार और कृषु कुमार, ठीक है, और उसके बाद यशवंत कुमार और उसके बाद आर्यन कुमार नाम। कहाँ पे हुआ ये घटना? कहाँ पे, कौन जगह? दूरा पर हुआ। कहाँ दूरा? कहाँ घर कहाँ हुआ? साइन हुआ सर, घर झगड़ा हो गया था एक बार, तो उसी में विवाद चल रहा था। उसके बाद आया है, आज मार दिया है गोली। कहने से धीरा रहा था कि तुमको गोली मार देंगे, आज मार दिया है गोली। उसका पड़ोसी जिसके घर से सटा हुआ एक कृषु कुमार, बाप का नाम है गणेश महतो, उसका घर है। या 9:30 बजे की घटना है कि वो पेशाब करने निकला, उसके घर के बगल का कृषु कुमार जो है उस सामने मार करके और गोली मार दिया, जो उसके पेट के नीचे लगा है, जो जख्मी हालत में है, जो माध्यम की इलाजरत है, और वही है उसको पकड़ करके फिर कुर्सी पर बैठाया, उसके बाद भाग गया। तो पुरानी रंजिश है जिसके कारण ऐसा किया है। खबर मुंगेर से, जहां बरियारपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब घर के पास लगे ट्रांसफार्मर के पास ही अचानक से 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन बिजली का तार टूटकर नीचे गिर गया और उसी दौरान घर से बाहर निकले चाचा और भतीजा उसकी चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। मरने वालों में बिहार पुलिस का एक सिपाही भी है जो समस्तीपुर में तैनात था, जबकि दूसरा रेलवे कर्मचारी है। खबर पटना से, जहां मसौढ़ी में मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक से 590 कार्टन विदेशी शराब की बरामदगी की गई। इसी मामले में हरियाणा के हिसार निवासी 2 तस्कर सुनील और सतीश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक जब्त शराब की अनुमानित कीमत 35 से 40 लाख रुपए के आसपास है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 70 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है। पुलिस अब गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर शराब तस्करी के इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। उधर से कानपुर साइड से एक
शराब का परिवहन हाजीपुर की तरफ होने वाला है, तो उसी के आलोक में सघन छापेमारी पूर्व से ही की जा रही थी। एक हरियाणा नंबर का कंटेनर गाड़ी नदौल जांच चौकी के पास आया, तो उसे रोककर तलाशी लेने के क्रम में ये शराब की खेप की बरामदगी की गई है। टोटल 590 कार्टून शराब था। बाढ़ में शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम बड़ी कार्रवाई करती नजर आई। विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर दयाचक मोहल्ले के एक घर में छापेमारी की और इस दौरान मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया। छापेमारी में विभाग ने 240 लीटर शराब को जब्त किया है। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क में जुड़े हुए अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। गुप्त सूचना हम लोगों को प्राप्त हुआ था कि दयाचक में व्यक्ति दिलीप कुमार पिता बुंदेला यादव ये अपने घर में शराब स्टॉक किए हुए हैं बिक्री के लिए, और इसका सत्यापन के उपरांत हम लोग वहाँ छापामारी किए तो उसके घर से विदेशी शराब करीब 95 लीटर और बियर करीब 145 लीटर बरामद हुआ है। गोपालगंज के बीजेपी कार्यालय में आज से जन सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर बीजेपी कार्यालय अब सिर्फ संगठनात्मक गतिविधियों का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए भी काम करेगा। मंत्री ने कहा कि हर शनिवार सदर विधायक और हर महीने के अंतिम शुक्रवार को वो खुद लोगों की शिकायतों को सुनेंगे और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई भी करवाएंगे। आज से यहाँ से जन सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का निर्देश है कि भाजपा कार्यालय केवल गतिविधि का केंद्र न बने, भाजपा कार्यालय केवल बैठक और पार्टी कार्यकर्ताओं तक ही सीमित न हो, बल्कि वो जन समस्याओं के समाधान का भी केंद्र बने। और यही कारण है कि आज हमारे जिला अध्यक्ष संदीप गिरी जी द्वारा यह प्रयास आज से शुरू हुआ। हर महीना महीना में 4 दिन हम लोग बैठेंगे, हम और अध्यक्ष जी बैठेंगे, और एक दिन शुक्रवार को लास्ट सप्ताह में जो लास्ट सप्ताह पड़ेगा शुक्रवार के दिन माननीय मंत्री जी जो है कि 5 घंटा समय देंगे। हम लोग रिक्वेस्ट किए थे और वो एक्सेप्ट किए कि नहीं, हम अब महीना में 1 दिन अपने जिला के लिए समय देंगे और जो भी समस्या पूरे जिले के समस्या है उस समस्या का निदान यहाँ से भाजपा कार्यालय से होगा। जन समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर सुना जाएगा और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जिस विभाग का मामला होगा उस विभाग पर उसको सूचित किया जाएगा, पत्र लिखा जाएगा और उस कार्य को निष्पादन कराया जाएगा। जो हम लोगों का जिम्मेवारी है, जो एनडीए की सरकार बनी है, लोकप्रिय सरकार आज बिहार में काम कर रही है। कहते हैं एक अच्छा शिक्षक सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता बल्कि बच्चों के जीवन को संवारता भी है। समस्तीपुर के एक सरकारी विद्यालय से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां हसनपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की शिक्षिका भारती सुमन का सरप्लस स्थानांतरण होने की खबर जैसे ही बच्चों तक पहुंची, पूरा माहौल गमगीन हो गया। सैकड़ों छात्र छात्राएं अपनी प्रिय शिक्षिका से लिपटकर रोने लगी। बच्चे उनका हाथ पकड़कर रुकने की गुहार लगाने लगे। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। ट्रांसफर हो गया है, यही बच्चा सबको पता चल गया, इसीलिए बच्चा सब जो है सब नीचे क्लास से लेकर ऊपर क्लास तक सब रो रहा है कल से ही। कितना दिन से इस स्कूल में आप शिक्षण का कार्य कर रही हैं? 23 साढ़े 23 साल हो गया। मैम के बिना इस स्कूल में कुछ मतलब उतना होगा नहीं पता। सबसे ज़्यादा इस स्कूल में लगाव था तो मैम ही से था हम लोग का। जितना भी विद्यार्थी अभी तक गया है ना, सबसे ज़्यादा मैम ही से लगाव है। माँ की तरह सबको प्यार करती है। खबर आरा से, जहां भोजपुरी फिल्मों के चर्चित अभिनेता अवधेश मिश्रा ने भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। आरा में एक निजी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि देश और विदेश में करोड़ों लोग भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन आज भी इसे वो सम्मान नहीं मिला
जिसकी ये हकदार है। उन्होंने बिहार में भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने और कलाकारों को प्रोत्साहन देने की भी मांग की। अवधेश मिश्रा ने कहा कि भोजपुरी उनकी पहचान है और इसके सम्मान के लिए वे लगातार आवाज उठाते रहेंगे। हम जहाँ से जाना जाते हैं वो इंडस्ट्री का नाम ही है भोजपुरी इंडस्ट्री, तो भोजपुर की इस धरती पे हमेशा आना सौभाग्यशाली रहा हमारे लिए। और यहाँ का तो बहुत पावरफुल पर्सन है जो हमारी इंडस्ट्री का पवन सिंह, जो आवाज का बेताज बादशाह है। गायकी की दुनिया में शायद उससे बड़ा नाम कोई है नहीं। तो जहाँ का पवन है और जहाँ का भोजपुरी फिल्म है, आज जब हम यहाँ सिनेमा हॉल में फिल्म लगती थी तो आ रहा तो अनगिनत बार आया हूँ मैं, फिल्म की शूटिंग्स में यहाँ कितनी बार किया हूँ। पटना नगर निगम के कर्मी आज चौथे दिन भी हड़ताल पर हैं। कर्मियों की हड़ताल की वजह से शहर की सड़कों पर कचरा फैला हुआ नजर आ रहा है और लोगों को अब इससे परेशानी होने लगी है। बारिश हो जाने से स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। राजधानी में जगह जगह कचरे का अंबार आपको ऐसे ही नजर आ जाएगा और लोग इससे परेशान। पटना नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और उनके हड़ताल पर जाने के कारण राजधानी पटना में जगह जगह कचरों का अंबार लगा हुआ है और ये तस्वीर बयां कर रही है कि पटना की जो तस्वीर है वो कैसी हड़ताल के बाद बदली हुई नजर आ रही है। चारों तरफ कचरे ही कचरे नजर आ रहे हैं, बदबू से आम लोग परेशान नजर आ रहे हैं और ऐसे में अगर बारिश हो रही है तो ये कचरे और दूर दूर तक फैल जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को और परेशानी हो रही है। लगातार हड़ताल चल रहा है। कितने दिनों से कचरा लगा हुआ है? हो गया 4-5 दिन हो गया मैडम। हो गया। हाँ। दिक्कत परेशानी? हाँ, दिक्कत परेशानी कहिए, गंदगी है, महक रहा है सब। आप लोग यही दिक्कत हो रहा है? हाँ, हम लोग काम करते हैं ये। कितने दिनों से भैया कचरा ये? नगर निगम का 30 तारीख से हड़ताल है। 30 तारीख से मतलब समझिए हम लोग तो गर्दनी बाग रहते हैं, लेकिन बोरिंग रोड में चलने लायक जगह नहीं है। जो स्मार्ट सिटी कहा जाता है, एकदम स्मार्ट सिटी का हालत खराब है। सब जगह ऐसा ही अंबार दिख रहा है। ये तो बहुत कम देख रहे हैं। अभी क्या बोलता है, कुमार टावर जाइएगा, इधर हम लोग काम करते हैं यहाँ से पचमुखी तक एकदम। बिल्कुल, तो ये देखिए जो तस्वीर है वो बदली है और यही वजह है कि आम हो या फिर कर्मचारी हो, सभी को जो परेशानी है वो हो रही है, क्योंकि पटना में जगह जगह कचरों का अंबार लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि भले ही स्मार्ट सिटी पटना बन रहा हो, लेकिन कचरे ही कचरे पटना में नजर आ रहे हैं। जो निगम के कर्मचारी हैं उनकी मांग मान लेनी चाहिए ताकि उनका हड़ताल खत्म हो और पटनों से जो कचरों का अंबार है उसे दूर किया जाए और बदबू से आम लोगों को राहत मिले। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। फिल्म अभिनेता सनी देओल पटना पहुंचे हुए हैं। वे अपनी फिल्म बंटवारा के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे हुए हैं। आमिर खान के निर्देशन में बनी फिल्म बंटवारा का आज पटना में प्रमोशन है और फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता सनी देओल हैं। सनी अपने बेटे के साथ पहली बार पटना आए हैं। हम पूरे हिंदुस्तान जा रहे हैं और पहले हमने सोचा बिहार आए, यहाँ से शुरुआत करेंगे इस बार। पहली बार बिहार पहुंचे अपने पुत्र के साथ इस फिल्म में। हाँ, मेरा पुत्र इस फिल्म में मेरे साथ है। धन्यवाद। तो अपना बिहार